नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दिल्ली में बहुत ज़ोरों शोरों से यमुना की सफाई चल रही है। मैं लगातार यमुना से जुड़ा हुआ अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन शनिवार और इतवार को दिन भर और रात में बहुत बड़ी संख्या में जो भक्त हैं या अलग अलग तरह के लोग हैं वो यमुना के घाट पर दिन और रात पूजा करते हैं। रात का समय है, आप इस समय भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यमुना जी के जो घाट पर हैं, तट पर हैं, आप देखिए पानी के जो तट पर हैं, अलग अलग तरह की पूजा कर रहे हैं। पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पूजा करनी चाहिए। जो भक्त लोग हैं यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तमाम तरह के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन पूजा के बाद जो सामग्री बचती है वो वहीं की वहीं छोड़ देते हैं और इस वजह से बड़ी संख्या में फिर से पोल्यूशन की स्थिति यमुना जी में बढ़ गई है। बड़ी बड़ी मशीनें या एमसीडी या दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आकर सफाई करते हैं, लेकिन फिर बाद में जो थोड़ी सी लापरवाही भक्तों की वो बड़ी जो है गंदगी पोल्यूशन की स्थिति यमुना जी के किनारे पर छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं पूजा हो रही है, दिन में भी रात को भी पूजा होती है। कई तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से पूजा परफॉर्म करते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। कई तरह की सामग्री का भी पूजन होता है जो कई लोगों को उचित लगती है, कई को नहीं लगती ही। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यमुना जी के घाट पे फिर से जो है उसी तरह की गंदगी का अंबार लगने लगा है जो पहले थी। पन्नी, बोतलें, प्लास्टिक, यहाँ तक कि तस्वीरें भी पूजा करने के बाद कई लोग यहीं छोड़ जाते हैं यमुना जी घाट पर। कई जो अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, उन तमाम चीज़ों के जो डिब्बे हैं वो दोने, वो तमाम चीज़ें आपको यमुना जी के घाट पर आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी चीज़ लोग ये नहीं सोचते कि पूजा आपने कर दी, फूल के अलावा या दूसरी चीज़ों के अलावा कुछ ना छोड़ो। हर तरह की जो चीज़ है यहाँ पर पूजा की सामग्री के अलावा, चाहे कपड़े हों, चाहे दूसरी तमाम चीज़ें हों, यहाँ तक कि प्लास्टिक के बोतलें भी, वो भी तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं दूर दूर तक, वो तमाम चीज़ें, कपड़े तक भी छोड़कर चले जाते हैं। और कई तरह की बोतलें जो हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। जिन बोतलों में पानी लाया जाता है वो भी यहीं छोड़कर चले जाते हैं। हर तरह के जो सामग्री थी वो सामग्री यहाँ पर है। कई लोग अभी भी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा में जाकर डिस्टर्ब करना वो भी एक मैच्योर अप्रोच नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो फ्लोटिंग डिवाइस लगाई गई है उस फ्लोटिंग डिवाइस की ओर मैं जाकर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से बड़ी संख्या में फिर से जो गंदगी है उसका अंबार जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आइए मैं वहाँ फ्लोटिंग जो डिवाइस लगाई गई है उसके पास आपको लेकर चलता हूँ और उसे देखकर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो चीज़ें हैं वो फिर से बह कर आई हैं और किस तरह से गंदगी फिर से इकट्ठा होने लगी है। आप आइए, ये फ्लोटिंग डिवाइस है वो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर चीज़ें इकट्ठा है और इसकी जो तादाद है वो देखकर आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए यहीं पर आप देखिए पॉलीथीन है, पन्नी है, कपड़े हैं, मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं और यहाँ देखिए कितनी बड़ी संख्या में, यहाँ देखिए फूलों के साथ साथ कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर चीज़ें, पन्नी, बड़ी बड़ी पन्नियों में चीज़ें लाते हैं और ऐसे की ऐसे ही बांध कर फेंक देते हैं। वहाँ भी कई लोग जो मैंने पूजा करते देखे कि पन्नी की पन्नी बंधी हुई थी, उसको पूजा में ऐसे ही करने के बाद छोड़ देगा। यहाँ देख लीजिए आप, पॉलीथीन बंधी की बंधी है, उसमें क्या है नहीं कह सकते, कई तरह की चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें अब पन्नी की पन्नी ऐसे ही छोड़ दी गई है, दोनों में चीज़ें रख के ऐसे ही छोड़ दी गई है। तो ये सरकार को भी देखना होगा और यहाँ पर जो लोग हैं जो पूजा करने आते हैं उनको भी सोचना होगा और जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या विक्रेता है, यहाँ पर बड़ी संख्या में विक्रेता है। आइए मैं आपको ऊपर भी लेकर चलता हूँ। तो वो जो विक्रेता हैं उनको ये देखना होगा कि वो कम से कम ऐसी व्यवस्थित रखें ऊपर जो है कि इको फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, यानी पॉलीथीन जो है उसकी चाहे तो बिक्री बंद हो जानी चाहिए, प्लास्टिक की चीज़ में कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मान ले अगर पूजा के बाद वो सामग्री यहाँ छोड़ी जाए तो वो डिकम्पोज हो जाए, गल जाए, ऐसा ना हो कि यहाँ पर वो फिर से पोल्यूशन की स्थिति बन जाए। तो ये एक व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए ताकि फिर से वो कूड़े का अंबार यहाँ पर ना लगे।
तो इस पर सरकार को, भक्तों को और जो यहाँ पर जो लोग हैं, जो विक्रेता हैं, उन तमाम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि फिर से वो स्थिति अगर रोकनी है, पोल्यूशन की स्थिति अगर रोकनी है, तो इस पूरी स्थिति पर नज़र रखनी होगी, व्यवस्थित करनी होगी। प्लास्टिक बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए। तो ये जो स्थिति है, तमाम जो लोग हैं, आप अगर मैं ऊपर आके देखूं आपसे, तो ऊपर भी आप आएंगे तो यहाँ पर शनिवार इतवार को ही ज़्यादातर जो दुकानें होती हैं वो खुली होती है। रेगुलर दिनों में पर डे इतनी दुकानें नहीं होती। शनिवार को भक्त आते हैं, इतवार को भक्त आते हैं, पूजा करते हैं दिल्ली और एनसीआर से बड़ी संख्या में, गाड़ियों में, बाइक्स में बहुत सारे लोग आते हैं। और उसके बाद ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है आप देखेंगे, जो पटड़ी है, जो सड़क से नीचे उतरने वाले पटड़ी है, वहाँ पर जो है ये बहुत सारी अगरबत्ती है, मिठाई है, फल है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, ये रेगुलर दिनों में नहीं लगती है। जो आप देख रहे हैं दुकान, ये नहीं लगती। बस शनिवार इतवार को ही ये चीज़ें लगती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर पोल्यूशन को 100% श्योरिटी के साथ रोकना है तो पोल्यूटेंट फ्री, प्लास्टिक फ्री हमको यहाँ पर रखना होगा। सरकार को भी कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी, चाहे पुलिस के थ्रू या गार्ड के थ्रू, जो इन लोगों को समझाए, उनको बताए और कहे कि आप डस्टबिन का प्रयोग करिए या फिर इस तरह की चीज़ों का उपयोग मत करिए। मेरी कोशिश थी कि यमुना 100% स्वच्छ रहे, साफ़ रहे, फिर से गंदा ना हो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना और इसको शेयर भी करना, ताकि सरकार और अथॉरिटी तक ये मैसेज पहुँचे। नमस्कार।